प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि तीनों चारवाक, जैन और बौद्ध अवैदिक दर्शन हैं। ये जगत के उपादान कारण के रूप में तो दूर, जगत के निमित्त कारण के रूप में भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं कि हम केवल वेद की विलक्षणता को बताने के लिए यह प्रसंग आपको सुना रहे हैं। इस तरह से देखो, चारवाक में जगत का उपादान निमित्त कारण की कल्पना ही नहीं है। वे तो चार भूतों को नित्य मानते हैं और उसमें अमुक मात्रा में संयोग होने पर प्राणियों की सृष्टि हो जाती है और चेतना भी प्रकट हो जाती है। चेतना भी चार भूतों का ही कार्य है, ऐसी उनकी मान्यता है। जैन सिद्धांत में जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य, ये दो द्रव्य नित्य माने जाते हैं। जीव जब अजीव द्रव्य से अपने को अलग कर लेता है, वह आश्रव और संवर कर्मों से जब अपने आप को पृथक जान लेता है और सम्यक चारित्र्य, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि के द्वारा उज्ज्वल हीरा के समान बिल्कुल स्वयं प्रकाश, स्वतंत्र और कर्म से असंबंध हो जाता है, तब वह तीर्थंकर की पदवी प्राप्त कर लेता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक केवल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 25वें 26वें तीर्थंकर अभी दूसरी तीसरी भूमिका में हैं। तीर्थंकर की भूमिका में पहुँचे हुए ही नहीं हैं। यह कलिकाल मुक्ति का युग नहीं है। साधना करनी पड़ती है, पर कलिकाल के बाद मुक्ति होगी। उनके यहाँ स्त्री की मुक्ति नहीं होती। अब कहीं हमारे सुनने वाले ना समझे हुए तो कहेंगे कि स्वामी जी कह रहे थे कि स्त्री की मुक्ति नहीं होती। अरे, हमारे मत में स्त्री पुरुष की मुक्ति होती नहीं है। वे तो नित्य मुक्त स्वरूप ही हैं, ब्रह्म है। उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। हमें कहना यह था कि वैदिक दर्शन की विशेषता अन्य दर्शनों की अपेक्षा यह है, वैदिक दर्शनों में भी वेदांत दर्शन की विशेषता बताना हमारा अभिष्ट है। न्याय और वैशेषिक परमाणु को जगत का आरंभक मानते हैं और सांख्य और योग जगत को प्रकृति का परिणाम मानते हैं। पूर्व मीमांसक जगत को अनादि और नित्य मानते हैं और कर्म अनुसार जीव को योनि की प्राप्ति मानते हैं। लेकिन वेदांत दर्शन की विशेषता यह है कि वह ईश्वर को इस जगत का उपादान मानता है। आप यह बात अगर नहीं पकड़ेंगे तो वेदांत का सिद्धांत समझ में आवेगा नहीं। आप दृष्टा हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप स्वयं प्रकाश हो सकते हैं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं, आप जगत से मुक्त होकर आलोकाकाश में जा सकते हैं। आपको बैकुंठ मिल सकता है, साकेत मिल सकता है, गोलोक मिल सकता है। अगर आप प्रेमा भक्ति करें तो आपको कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। वैधि भक्ति करें तो राम की प्राप्ति हो सकती है। और पराभक्ति आपके अंदर आ जाए तो निराकार ईश्वर से एक हो सकते हैं। समाधि लग जाए तो आप उसके दृष्टा हो सकते हैं। उन साधनों से उन फलों की प्राप्ति होती है, इसमें हमको कहीं शंका नहीं है। जैसा साध्य है वैसा साधन है। पर वेदांत जिस परमात्मा का निरूपण करता है वह जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इसका अर्थ यह है कि यह जो आप मकान देख रहे हैं, पशु पक्षियों का शरीर देख रहे हैं, यह तो माटी, पानी, आग, हवा देख रहे हैं। इसका मूल मसाला परमात्मा है, ब्रह्म है। तो
अब आप जान गए होंगे कि वेदांत दर्शन और अन्य दर्शनों में क्या फ़र्क हुआ। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।